शयान बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी बीवी की बरसी होती है। शयान अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और उसकी तस्वीरें देख के रो रहा होता है। तभी प्रेशी शयान के रूम में आती है और उसे समझाती है कि अंकल अब आंटी आपको छोड़ के जा चुकी है और यही हकीकत है, आपको खुश रहना पड़ेगा हम सब के लिए, बारी के लिए। अगर बारी आपको परेशान देखेगा तो वो भी परेशान हो जाएगा। प्रेशी के समझाने पर शयान को समझ में आ जाएगा। जब प्रेशी अपने रूम में जाएगी तो बारी अपने बाप की वजह से फिक्रमंद हो रहा होगा। तभी प्रेशी बारी को समझाएगी और उसे कहेगी कि आप अंकल की वजह से परेशान हो रहे हैं ना, उसकी फिक्र ना करें, मैंने अंकल को समझा दिया है और आप भी अपने डैड की वजह से खुद को बदजन ना करें। अगर अंकल को आपकी फिक्र ना होती तो वो दूसरी शादी कर चुके होते और आज अपनी जिंदगी में खुश होते। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपको किसी भी किस्म की परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए आप उनके लिए परेशान ना हो। जिस पर बारी प्रेशी से कहेगा कि तुम सही कह रही हो, लेकिन आज सच में मम्मा मुझे बहुत याद आ रही है और डैड की पता नहीं क्या हालत होगी, वो मम्मा को कितना मिस कर रहे होंगे। बारी और प्रेशी आपस में बातें कर रहे होंगे। तभी मिनाल रहील का घर छोड़ के अपने बाप के घर आ जाएगी। प्रेशी मिनाल को परेशान देखकर काफी ज्यादा हैरान होगी। सुबह होते ही मिनाल और बारी शयान के पास आएंगे ताकि उसका मूड सही कर सके, लेकिन प्रेशी इन दोनों के आने से पहले ही शयान को अपनी बातों में लगा चुकी होगी। शयान प्रेशी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हंस रहा होगा। बारी जब शयान को हंसता हुआ देखेगा तो उसे इस बात की बेहद खुशी होगी और वो प्रेशी के पास जाएगा और प्रेशी से कहेगा कि मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ, मैंने आज तक डैड को इस तरह हंसते हुए नहीं देखा और स्पेशल आज के दिन तो डैड काफी ज्यादा परेशान और उदास होते हैं और आज तुम्हारी वजह से डैड इतने ज्यादा हंस रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अलीज़े फैसला कर लेगी कि वो अब अपना इलाज जरूर करवाएगी। तभी वो जुहैब के पास जाएगी और उसे कहेगी कि मैं इलाज के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट हो तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। ये सुनकर जुहैब बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अलीज़े से कहते हैं, अलीज़े देखना एक दिन तुम जरूर अपने पाँव पर खड़ी होगी। तभी अलीज़े जुहैब से बोलेगी कि मैं इलाज के लिए तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन हो कुछ नहीं सकता, ये बात मैं जानती हूँ। ये सुनकर जुहैब मायूस हो जाएगा और वो अलीज़े से कहेगा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। जब रमशा को इस बारे में पता चलेगा कि अलीज़े इलाज के लिए मान गई है तो रमशा की शक्ल देखने वाली होगी और उसे अलीज़े पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि अलीज़े इलाज के लिए क्यों तैयार हो गई है। रमशा इस बात की शिकायत अपनी माँ से भी करेगी, लेकिन वहाँ से भी उसे बातें ही सुनने को मिलेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ रहील और मिनाल के दरमियान झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और अब तो मिनाल अपना घर भी छोड़ के वापस अपने बाप के घर आ चुकी है। रहील की माँ रहील को समझाती है और उसे कहती है कि तुम मिनाल को वापस लेकर आओ। तभी ही रहील गुस्से में अपनी माँ को मना कर देता है और उसे कहते हैं कि मिनाल अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है, मैं उसे वापस लेकर नहीं आऊंगा। जिस तरह मिनाल गई है अब वो खुद ही वापस आएगी, मैं उसे लेने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। अनाया ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी और अब अनाया अपने आप से वादा कर चुकी है कि जिस तरह से मिनाल ने मुझे बारी की जिंदगी से निकाला है, इस तरह मैं भी मिनाल को रहील की जिंदगी से निकाल दूंगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अनाया अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी? क्या वो मिनाल को रहील की जिंदगी से निकाल देगी? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।